कि अभी हमारा भगवान से जो संबंध है वो दृढ़ नहीं हुआ। आप ध्यान दें, आप सोचेंगे ये तो बहुत ऊपर की बात है। ये ऊपर की बात नहीं है। संबंध भगवान के भजन से दृढ़ हो जाता है, फिर नाम जप का आश्रय मिल जाता है। आपका आश्रय ही होगा नाम, निश्चित मानिए। आपकी वृत्ति नाम जप को छोड़ के जाएगी ही नहीं अगर हमारा संबंध दृढ़ हो जाए। ये आएगा ही नाम जप से। आप ध्यान देंगे, जब संसार में आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जब आप उसको रूप देखकर आकर्षित होते हैं और बहुत काल के बाद अगर उसका रूप बाधित हो जाए किसी रोग से या जैसे भी, तो जो आपका आकर्षण था आप देखेंगे वो चला गया। आप ये व्यवहार में देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि हमने रूप से प्रेम किया था, स्वरूप से नहीं, क्योंकि स्वरूप का हमें बोध नहीं। और वहीं आप देखेंगे जहाँ जो आपके संबंधित लोग हैं, शरीर से संबंध रखने वाले भाई बहन, स्त्री, माता पिता, पुत्र जो भी हैं, उनमें आप देखेंगे चाहे वो रूपवान से कुरूप हो जाएं, कोई बीमारी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप देखेंगे आपका आकर्षण कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपके हृदय बहुत ही आप चिंतित हो जाएंगे, आपका और भाव बढ़ जाएगा, सेवा का, रुचि का, प्रेम का। ये संबंध के कारण, क्योंकि वहाँ कोई न कोई रिश्ता है और हर एक रिश्ता एक संबंध रखता है। इसी प्रकार हम भगवान के नित्य संबंधी हैं, हम उन्हीं के ही अंश हैं। और इस बात की जागृति भजन से ही होती है, नाम जप से ही होती है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भगवान का भजन भीतर का सिस्टम ठीक करता है और वो कोई जान नहीं पाता। जो नाम जापक होता है वही अनुभव करता है। आप बाहरी स्वरूपों को मत देखिए कि इसके पास इतना धन आ गया या जब से नाम जप किया तो इसका धन चला गया। ये सब प्रारब्ध के अधीन होता है। नाम जप को जो उसका अंतःकरण है, अंतःकरण का पवित्र हो जाना, और जो भी उसने अभी तक विषय भोगे हैं उन विषयों का विस्मरण हो जाना। आप देखेंगे जब अधिक संख्या में आपके नाम जप होंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे अंदर जो जो भी बुरी प्रवृत्तियाँ थीं वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक ध्यान रखना, साधक एक बात पर बहक सकता है कि उसे लगता है कि मेरे भीतर अब कोई काम विकार नहीं, कोई क्रोध विकार नहीं, इसका उसके भीतर अहम आ जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो वासना है, जो काम है, वो वैसे ही दोबारा फिर जागृत हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नष्ट नहीं होता। ये ध्यान रखना, वो भजन से दब जाता है। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। तो हम भजन को कभी भूले ना, किसी भी बात से भयभीत ना हो। किसी ने कुछ कह दिया उसकी बात हमें लगे ना, कोई शोक मोह हमें सताए ना, किसी का आकर्षण हमें सताए ना। हम हर स्थिति में भजन में लगे रहें और संतुष्ट रहें। संतुष्टता में सभी बातें आ जाती हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप प्रसन्न भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे। हर बात संतुष्टता में ही आती है, ये ध्यान रखना। संतुष्ट आप रहेंगे तो आपके भीतर कोई कामना ही नहीं हो, और ये संतुष्टि संबंध से ही आती है। जितना आपका संबंध बढ़ेगा आपके भीतर संतुष्टता आएगी, एक तृप्ति आएगी, और फिर आप भजन भी करेंगे तो हमारा नाम जप में प्रेम हो जाए, हमें भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाए, हमें भगवान की सेवा का अवसर मिल जाए। इसको बढ़ाने के लिए आपके भीतर भक्ति होगी। ये कामना नहीं है, ये निस्वार्थ है। इसे ही निस्वार्थ भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति कहते हैं। और ये हमारे भीतर आती ही तभी है जितना हमारा संबंध भगवान से दृढ़ होगा।
और ये भजन से ही होगा। जितना आप जप करेंगे उतना ही संबंध दृढ़ होगा। प्रारंभ में ये जो हमें वासनाएं कामनाएं सताती रहती हैं, बार बार हम भजन तो करते हैं लेकिन वो विश्वास हमारा भजन पे नहीं है जो होना चाहिए, तभी हम इधर उधर बहक जाते हैं और हमारा भजन रुक जाता है या कम हो जाता है। फिर हम सोचते हैं हमसे कोई अपराध हो गया है। अपराध हो न हो, लेकिन हमारे भीतर जो भोग के संस्कार हैं, हमारा उधर आकर्षण अधिक हो जाता है, इसीलिए भी भजन छूट जाता है। तो हर वृत्ति में भले ही आपके भीतर आकर्षण आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, काम आ रहा है, वहाँ पे बस एक ही सावधानी रखनी है कि हम नाम ना छोड़ें। नाम जप को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, इसका अभ्यास दिन ब दिन बढ़ाना है। एक बार बहुत विचार करने की है कि नाम जप हमारा अधिक से अधिक हो। जैसे हम जो संख्या है वो करते हैं और उस संख्या के बाद हम फिर नाम जप नहीं करते। हमारी जो आज की संख्या है, जैसे हमने माना 100 माला की हमारी आज की संख्या है, वो पूर्ण होने के बाद आप देखेंगे फिर आप नाम जप नहीं करते। आपका एकदम जैसे नहीं एक काम से छुट्टी हो गई, ऐसे हमें छुट्टी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। आपको संकल्प बनाना होगा बड़ा। जैसे आप 1 करोड़ का या 11 लाख का या 21 लाख का ये संकल्प लें और उस संकल्प लेके आप भजन करें। तो जैसे आपने आज 50 माला की तो उसके बाद भी आपको माला करने का चाव बना रहेगा, क्योंकि अब आपका नित्य का संकल्प नहीं है 100 माला का, आपका संकल्प हो चुका है 1 करोड़ माला का या 1 करोड़ नाम जप का। तो बड़ा संकल्प बनाएं। भले ही माला से अगर हम ना गिनती कर पाएँ तो हमें काउंटर ले लेना चाहिए। नाम जप का जो काउंटर आता है हमें उससे जप करना चाहिए और हमारी जब संख्या पूरी हो जाए, जितनी भी आप निश्चित करें 50,000 1 लाख, वो हम कहीं सुरक्षित जगह पे लिख लें जहां हमारी सुरक्षित रखी रहें। लेकिन संकल्प हमें बड़ा ही बनाना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो उससे क्या है, जो आपके दैनिक माला हैं, जो आप रोज़ माला करते हैं, रोज़ जो संख्या हैं, उसके बाद भी आपका नाम जप का चाव बना रहेगा, तभी अभ्यास दृढ़ होगा। एक बार अगर हमारी जीवा को नाम जप का रस मिल गया तो निश्चित मानिए आप नाम जप किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम जप से जो जीव को शांति मिलती है, जो अभी तक उसे कहीं मिले ही नहीं और है भी नहीं, ये ध्यान रखना, तभी वो छोड़ नहीं पाता। क्योंकि हमने भौतिक सुख तो भोगे हैं, देखे भी हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है, जो नाम जप का सुख है, वो हमें नहीं पता, वो हमें जप करने से ही अनुभव होगा। इसलिए वर्तमान समय को अधिक से अधिक जप में लगाएं, अधिक से अधिक नाम जप करें।